ओके गाइस, हमारी बकरी को थोड़ा सा मसला था, वो डॉक्टर साहब आए हुए ना अभी वो उसको दर्द होगा, थोड़ा सा चिल्लाएगा। अच्छा, किस चीज़ की इंजेक्शन लग रही है? मैं उसको ना पेट में दर्द है, अच्छा। तो गंदम वंदम खाइए, गंदम का सीजन है तो वो बहुत ज़्यादा खाइए, अंदर जाके फूल गई है तो ये कालिक हो गया है इसको, जैसे कालिक का पेन हो जाए तो पेट का दर्द है इसको। तो अभी मैंने इंजेक्शन लगाया, ये पेन किलर और एंटीबायोटिक लगाया है। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाते। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके ब्लॉग हम देखते हैं, Thank you. बड़े पसंद आते हैं हमें। एक आप दादू में आए थे कोर्ट में, एक था ब्लॉग, और एक जो था कवाली नाइट वाला, जी। मैं देखता हूँ। वो आपकी कराची में चलते हैं खाने पीने के, वो भी मैं देखता हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं और जो आप जानवर को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, हमारे जो है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन से कहते हैं। अच्छा। तो ये हमारी कटोजाम में होती है, 5 साल की ना डिग्री होती है। अच्छा। तो कटोजाम में होती है। हमारी जो बेच थी 2 के 4 की, तो 10 के एंड में हमने क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद हम फील्ड में थे, जॉब में भी ट्राई किया लेकिन जॉब नहीं मिली। तो अभी भी ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत गांव में होते हैं, फील्ड करते हैं, थोड़े बहुत केस भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से काम करता है। अच्छा, अभी ये ठीक हो जाएगी? आज को ना कालिक था, थोड़ा सा पेट में दर्द था। गंदम खाइए ना, गंदम की सीजन है तो गंदम खाइए, इसलिए तो पेट में दर्द हो गया। गंदम अंदर जाके फूल जाती है। तो पेन किलर लगाइए, एंटीबायोटिक लगाइए, एक इसको सिरप बताया वो पिलाएगा, कावा पिलाएगा, थोड़ा सा नमक देगा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने जानवर रखे हुए हैं, मेरे भी भाई के भी हैं। तो ये हमने ना ट्रायल के तौर पे रखे हुए हैं। ये जैसे जैसे ईद करीब आती है ना, उनका इलाज वो सेटनिंग के हिसाब से रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये ट्रायल है। तो अभी हमारा मूड जो है खुद का फार्मिंग करने का है, फैटनिंग करने का है। तो इंशाल्लाह ये काम भी हम बढ़ाएंगे। और दूसरे भी हमारे पास बर्ड है, डॉग है, ये पूरा हमारे पास है, इनका हम बिल्कुल ख्याल करते हैं। अच्छा, तो जानवरों को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता? जैसे इंसान तो डॉक्टर्स को बताते हैं हमें ये प्रॉब्लम है या उन्हें फील होता है, तो आप किस तरह ऑब्जर्व करते हैं कि इस जानवर को इस चीज़ का मसला है? देखिए, अभी ये ना ऐसे ऐसे उल्टा आता है, या ऐसे इसके ना डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे यूरिन का मसला हो जाता है। अच्छा। तो अभी ये बता रहा था जैसे कि भाई ये, बाकी हम खुद भी तजर्बा हो गया है कि भाई ये बता दीजिए कि ऐसे ऐसे फील होता है। फिर हम इनका टेम्परेचर लेते हैं और फिर उस हिसाब से इसको ना उनकी कंडीशन से पता चल जाता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है। तो उस वजह से हम इंजेक्शन लगाते हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाता है। हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमारी गांव के हिसाब से था, तो इधर डॉक्टर की ज़रूरत थी गांव के हिसाब से। तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आ गया कि भाई अभी डॉक्टर की ज़रूरत है। और इधर जो है, मेरे ख्याल से यू आर द ओनली वन डॉक्टर इन दिस विलेज है, लेकिन अच्छा। हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं जो दादू में, इधर ज़रूरत थी। गांव में नहीं है? तो गाँव के सब जैसे देखें, रात को 3 बजे भी आ जाते हैं। कल रात को आया था, उसको भी बछड़े को पेट में दर्द था, तो रात को 3 बजे भी आए थे। तो ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने ये फील्ड ज्वाइन की। और डायरेक्ट इसकी कमीशन है 17 स्केल की, तो कमीशन है, स्कोप है इसका। इधर तो बहुत कम है, पर्सनली जो हमें पता होता है कि भाई ये बंदा अमीर है, गरीब है, तो उस वजह से भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। जैसे बहुत हाई हमारी फीस नहीं होती है, खास करके मेरी तो नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ भाई जो दिल करे वो दे दो। कराची में भी जाता हूँ, कराची में जब ये आती है ना ईद के दिनों में, ईद उल अज़हा आती है, तो हम कराची जाते हैं। उधर तो बड़ा स्कोप होता है उन टाइम में। जब मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने घर में छोटी सी केट रखूं, लेकिन मामा मुझे रखने नहीं दे रही, बोलती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो सब में आ जाएंगे। तो केट रखनी चाहिए घर में या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल आप केट रख सकते हैं। कराची में देखिए केट रखते हैं, डॉग रखते हैं, बहुत से रखते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आप प्रॉपर उनकी वैक्सीन कराएं। जैसे आपके करीब हमारी क्लिनिक है सनशाइन के नाम से, डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं भी कभी कभी जाता हूँ तो उधर देखता हूँ। फिर मैं केट ले लेती हूँ ना, उसका जो भी वो ट्रीटमेंट वगैरह होगा तो वो आप प्रॉपर तरीके से हम कीजिएगा। आपको दे देंगे, उधर आप कराची में आना। हाँ, जो प्रॉपर है ना, जैसे फीड हो गई, विटामिन हो गई, मिनरल हो गए, हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका प्रॉपर जो है फीड है, विटामिन है, कैल्शियम है, ये सब होना चाहिए। लेकिन हम क्या है, खोल देते हैं, सुबह को निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। जो उन्होंने खाया बस वही हम बोलते हैं बस। असल में ये नहीं है, प्रॉपर जो इसका है, जो फीड है, हर चीज़ है, वो होनी चाहिए। गांव में देखें इतनी गरीबी है कि लोग खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी पालते हैं कि कभी कभी ना कोई बीमारी आ गई, कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो हम ना बकरी बेच के या बकरा बेच के या कोई बछड़ा बेच के या भैंस बेच के
پھر اپنا علاج کرائیں. وہ اس آپشن کی وجہ سے بھی رکھتے ہیں اور بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. اور یہ سنت بھی ہے اور اچھا مارجن بھی ہے. بالکل پالنا چاہیے. شہروں میں بھی پالنا چاہیے, گاؤں میں تو لوگ پالتے ہیں. رکھنا چاہیے, بکریاں رکھنی چاہیے. آپ رکھیں, علاج لینی پڑے آپ رکھیں. پر اکثر جانوروں کو جانوروں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے کوئی جانور گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کا پراپر خیال نہیں رکھا جاتا. بس ہیں وہ جانور ہیں, یہ ہمیں بینیفٹ. جیسے گائے وغیرہ ہوتی ہیں تو بس وہ دودھ دے رہی ہیں تو انہیں اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ان کی نیڈس ہیں, یا پھر ان کا جس طرح سے خیال رکھا جائے. تو اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھتے. اصل میں نے بولا نا, اتنی غریبت ہے کہ وہ خود اپنا پیٹ نہیں پال سکتے تو اینیمل کا کیا رکھیں گے. یہ بھی ان کی مہربانی ہے, رکھتے ہیں. پھر وہ اپنے حساب سے ان کے کام بھی آ جاتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن خیال جو اس کی فیڈنگ ہے وہ تو بڑا مہنگا پروسیجر ہے. جیسے فیڈ ہو گئی یا چارہ ہو گیا یا توڑی ہو گئی. تو گاؤں میں تو یہ سب ہے, ان کو فری میں مل جاتا ہے. خود کرتے ہیں, گندم بندم خود کرتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے. لیکن گاؤں شہروں میں یہ تھوڑا سا افورڈ ہے, تھوڑا مہنگا پروسیجر ہے. لیکن رکھیں, وہ عید کے دنوں میں وہ پوری ٹریٹمنٹ ہے ان کی, یا جو خرچہ ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ نے اسٹارٹ کیا جب بیچلر مطلب یہ ڈگری کر رہے تھے تو اس ٹائم میں آپ کو سننے کو ملا ہوگا کہ اب جانوروں کے ڈاکٹر بنو گے تم, یا یہ کس طرف جا رہے ہو, ایسا کچھ آپ کو فیس کرنا پڑا؟ ہاں بالکل. وہ بولتے تھے جانوروں کا ڈاکٹر ہے, ڈنگا ڈاکٹر ہے. لیکن بلیو کریں کہ جب ہم انٹر ہوئے تو ہمیں مزہ آ گیا. جانوروں کا خیال کرنا, ان کی کیئر کرنا, یہ ایک ہیومینٹی ہے, بالکل مزہ ہو گیا. شہروں میں دیکھیں لوگ بلیوں کے ساتھ, کتوں کے ساتھ, ادھر تو اور بھی مزہ ہے. وہ تو پیسے بھی ہے تو فیلڈ ہے ہماری, تو یہ بھی فیلڈ ہے ہماری, ہم انجوائے کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے آنر ہے. ہم بڑے فیل کرتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ویٹنری ڈاکٹر ہیں. کچھ اور چیزیں جو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں ڈیورنگ دس جرنی؟ ہاں, اصل میں یہ جو نا کراچی کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہم جوہر چورنگی پہ کیمپ لگاتے تھے یہ عید کے دنوں میں, تو بچے وہاں سے جاتے تھے, اسکول والے ہی بچے, یہ کیمپ لگا ہوا تھا تو وہ پڑھتے تھے تو جانوروں کے ڈاکٹر, تو ان کو پتہ ہی تھا جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کیا. تو ہاں یہ چیزیں صحیح بات ہے. ہونا چاہیے, پڑھنا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ہماری بڑی فیلڈ ہے, بڑا مارجن ہے. میں نے بولا نا کمیشن آتی ہے ہماری ڈائریکٹ 15 کے. جو میں دیکھتا ہوں نا, ایک عرفان جنونی جو ہے تو وہ مجھے بڑا پسند ہے. ان کا جو ہوتا ہے کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بولنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے. اور حنیف مصطفیٰ ہے, وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بڑا صحبت نمونے سے. اور یہ دوسرا جو میرا ان سے زیادہ فیوریٹ ہے وہ امتیاز چانڈیو ہے. اچھا, وہ ملاد بنا دے, وہ امریکہ میں بنا دے, وہ بتاتا ہے جیسے ہم اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو یہ تینوں جو ہے وہ میرے پسندیدہ ہے, میں ان کو فالو کرتا ہوں. اور انشاءاللہ عنقریب میں بھی اپنا یوٹیوب چینل بناؤں گا. واو دیٹس گریٹ. تو جو ہماری فیلڈ کے حساب سے نا, جو ویٹنری آفیسر ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو عنقریب میں یہ بناؤں گا تاکہ لوگوں کو گائیڈنس مل جائے گی. پتہ رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ 18 19 20 22 گریڈ تک ہمارے بندے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, شعور ہے گاؤں میں ہے لیکن کراچی اور سائڈ پہ نہیں ہے. یہ چیز بہت ہیلپ فل ہوگی ان لوگوں کے لیے بھی. ہاں, یہ ابھی تو سوشل میڈیا ہے, بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے بات, تو یہ چاہیے. ابھی ہمارا جو کراچی میں آرسی ہاسپٹل ہے, ایم اے جناح روڈ پہ, بالکل ریڈیو سینٹر کے سائڈ میں, وہاں پہ بڑا اسکوپ ہے. آتے ہیں جانور, آتے ہیں اتنے آتے ہیں, بلیاں آتی ہیں, کتے آتے ہیں. میں بھی وہاں پہ جاتا ہوں, فیلڈ ہے ہماری. ہم تو ایسے بھی رضاکارانہ طور پہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر کم ہے, وہ بندے کم ہوتے ہیں, تو میں بھی وہاں پہ شروع ہو جاتا ہوں. پتہ آتا ہے اپنی فیلڈ ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب لوگ اپنی ینگ ایج میں اپنے پروفیشن اور اپنی فیلڈ سے بہت دل سے کام کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کی ایج کم ہوتی جاتی ہے تو وہ اپنی فیلڈ اور پروفیشن کو مطلب دھیرے دھیرے جاتے ہیں, اور اس میں کام کرنا اور دل لگانا بالکل چھوڑ جاتے ہیں. ہمارا تو یہ ہوتا ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو ہمارا بھی انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ کام کریں. تو جتنا پریکٹس میں بندہ ہوتا ہے تو لوگ بھی اس کو پہچانتے ہیں, تو اور بھی ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے. جو آپ ایج کے حساب سے بول رہے ہیں کہ وہ جو ایج ختم ہو گئی ہے نا سرکاری جاب کے حساب سے, 22 30 سال کا ہو, 36 سال کا ہو, 28 سال کا ہو, تو یہ بھی میں بادشاہ سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایج لمٹ جو ہے وہ 45 سال تک کرے. ہم نے بھی اتنا خرچہ کیا ہوا ہے, ہم بھی غریب لوگ ہیں,
तो सरकारी पोस्टों में होना चाहिए। ये तो बिल्कुल कम है ये 30 साल, बंदे के 30 साल निकल जाते हैं डिग्री करने में। हाँ, हमें तो 36 साल की उम्र में पता लगा कि भाई कोई सरकारी पोस्टें भी होती है, कोई तो बंदा वो अपनी इंजॉयमेंट में लगा हुआ होता है, ये वो तो एज रिलैक्सेशन बढ़ानी चाहिए। सीएम साहब को हमारी भी रिक्वेस्ट है, अब ये वायरल करें ताकि उनको उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि भाई अंदर जो है वो बंदे बैठ जाएंगे, इतना खर्चा किया हुआ है, इतनी महंगी पढ़ाई होती है, तो बहुत से लोग मतलब एज रिलैक्सेशन बढ़ाना चाहिए। लोग जो हैं वो मेच्योरी 25-30 के बाद होते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जॉब है उनके पास, तो वो 30 के बाद ही सही तरीके से उसको निभा सकते हैं। हाँ, और इन्होंने एज लिमिट ही 30 साल कर दी है। 30 और 28 तक लिमिट रखी हुई है, थोड़ी लिमिट बढ़ाएं, 45 साल तक करें, अच्छी बात है, लोगों को आना चाहिए, लोग आए। डिपार्टमेंट में तो बहुत जगह है, इतने तो डॉक्टर भी नहीं है। हमारा तकरीबन 30,000 एनिमल पे एक डॉक्टर काम करता है सरकारी, तो एक वो कहाँ तक पहुँचेगा, वो तो एक यूसी भी कवर नहीं कर सकता। तो इस वजह से इतना मार्जिन है। हमारा तो 2,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, वो इससे भी कम में एक डॉक्टर होना चाहिए, हर यूसी में डॉक्टर होना चाहिए, इतना मार्जिन है। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचती, आला अख्तियारियों तक नहीं पहुँचती कि भाई ज़रूरत तो है, आप दो पोस्टें अनाउंस करो, एज लिमिट आप बढ़ाओ, ज़रूरत तो है। ये भी हमारा एक रिक्वेस्ट है सीएम साहब को, आप अप्रूव करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना टाइम दिया हमें और आपसे बहुत चीज़ें मालूम हुई, हमें चीज़ों के बारे में पता चला हमें। थैंक यू सो मच। और आप भी आए, आपने गाँव की लाइफ में वो दिखाई, वो भी पता करना चाहिए। आपका भी बड़ा मेहरबानी, आप आए यहाँ पे, तो कब आप आते रहे, अच्छी बात है, लोगों तक ये बात पहुँचानी चाहिए। ये भी एक लाइफ है, गाँव की भी एक लाइफ है। थैंक यू सो मच।